हाय गाइस, मैं हूँ कबीर त्रिवेदी। और जैसे कि हमारे कुछ बच्चों को हमारा कंटेंट नहीं मिल पा रहा था, ऑफलाइन बैचेस में पढ़ा रहा हूँ या फिरोजपुर में अंडर 247 के लिए। और जिन बच्चों को मैथ कमज़ोर है, पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो वो यहाँ पर ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस में कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो आज मैं आप लोगों को परसेंटेज दिखाने वाला हूँ। यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। बेसिकली क्या है कि मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने वाला था, लेकिन जिन बच्चों ने डिमांड की है पढ़ने के लिए, वो नंबर सिस्टम मेरे से कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो परसेंटेज पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। देखिए, परसेंटेज में क्या है कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं मैथ का कोई भी चैप्टर, तो उसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमको एफिशिएंसी और रिक्वायर्ड टाइम के बारे में नॉलेज हो जाता है। अगर आपके खेतों में वर्कर काम कर रहे होते हैं, तो आपको क्लियर हो जाता है कितने वर्कर्स लगेंगे कितने काम को फिनिश करने के लिए। या फिर आपको फैक्ट्री का कोई बिजनेस है, तो फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, आप वर्कर्स की एफिशिएंसी को कंपेयर कर सकते हो और उसके कंपैरिजन में आप लोग उनको वेजेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो मैथ का रियल लाइफ में यूज होता है। आप बेसिकली किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो वो किसी न किसी तरीके से रिलेट कर रहा होगा आपकी लाइफ को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो जो परसेंटेज वर्ड होता है, इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो यहाँ पर निकल के आता है परसेंट, पर प्लस सेंट है। तो पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है डिवाइड। सेंट का मतलब क्या होता है? 100 है ना। जब भी हम किसी चीज को 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? या फिर हम लोग जब प्रति 100 पर किसी भी चीज की बात कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है? आपका परसेंटेज होता है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें 2%, तो 2% का मतलब क्या होता है? 2/100 होता है। प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है? 100 से डिवाइड करना। यहाँ पर अगर परसेंटेज को हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? प्रतिशत लिखते हैं। यानी कि प्रति 100 पर जो कंपैरिजन हो रहा होता है, तुलना हो रही होती है, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं परसेंटेज का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं अपने सोशल लाइफ में। तो जो परसेंटेज होता है, बेसिकली हम लोग इसका यूज कहाँ पर करते हैं? कंपेयर करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर कोई दो क्वांटिटीज है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट की एफिशिएंसी है, किसी भी चीज को हम लोग कंपेयर करते हैं, चाहे वो आपका गेन हो, आपका लॉस हो, आपका इंटरेस्ट हो, इन सारी चीजों को हम लोग, टैक्स को, इन सारी चीजों को कंपेयर किसके बेसिस पे करते हैं? परसेंटेज के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मान लेते हैं मोहन और सोहन दो फ्रेंड है। अब मोहन ने 2 रुपए गेन किया है, 2 रुपए कमाए, और यहीं पर सोहन ने कितने रुपए कमाए? 3 रुपए कमाए प्रॉफिट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू से कंपेयर करते हैं दोनों क्वांटिटीज को, तो यहाँ पर हमसे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो कम बेनिफिट है वो मोहन का है। यानी कि मोहन ने कम पैसे कमाए हैं, किसके कंपेयर में? सोहन के कंपेयर में, है ना। तो न्यूमेरिक वैल्यू से जब भी हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं, तो बेसिकली देखते हैं डिफरेंस को। कितना कम कमाया मोहन ने? 2 कमाया। या फिर सोहन ने अगर ज्यादा कमाया है, तो सोहन ने कितना ज्यादा कमाया है? सोहन ने 1 रुपया ज्यादा कमाया है और मोहन ने 1 रुपया कम कमाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है न्यूमेरिक वैल्यू के बेसिस पे, तो वो क्लियर है कि डिफरेंस से निकालते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की भी बात होगी, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर मोहन ने इन्वेस्ट किया है 100 रुपीज और सोहन ने इन्वेस्ट किया है 200 रुपीज। क्लियर? देखिए, जहां पर भी परसेंटेज की बात हो रही होगी, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? सारी चीजों को 100 के रिस्पेक्ट में लेते हैं। अब देखिए, जो मोहन की अर्निंग है यानी गेन है, वो 2 रुपए जरूर है, लेकिन उसने इन्वेस्ट कितना किया है? सिर्फ 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पर सोहन ने 3 रुपए कमाया, लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट कितना है? 200 रुपीज है। अगर प्रति 100 पे मैं देखूं, ठीक है, इसने 200 रुपए लगाया तब 3 रुपए कमा रहा है। अगर ये सिर्फ 100 रुपए लगाया होता, तो ये कितना कमाता? सिर्फ 1.5 रुपए तो कमाता, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप लोग कंपेयर कर रहे होते हैं तो प्रति 100 पर करते हैं। अगर ये प्रति 100 पर 2 रुपए कमा रहा है, तो
सोहन भी प्रति 100 पर कितना कमा रहा है? सिर्फ 1.5 रुपए कमा रहा है, सिर्फ 1.5 रुपए कमा रहा है। जो वैल्यू आपको न्यूमेरिक वैल्यू से ज्यादा लग रही थी कि सोहन का बेनिफिट ज्यादा है, तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग परसेंटेज में देख रहे होते हैं तो वही चीज क्या निकल के आ रही है कि सोहन का जो प्रतिशत है, परसेंटेज प्रॉफिट है, वो मोहन के परसेंटेज प्रॉफिट से कम है। प्रति 100 पर जितना भी आप गेन कर रहे होते हैं, प्रति 100 पर जितना भी आप लॉस कर रहे होते हैं, प्रति 100 पर आपको जितना इंटरेस्ट मिल रहा होता है, प्रति 100 पर आप जितना टैक्स दे रहे होते हैं, वही चीज परसेंटेज होती है। परसेंटेज प्रॉफिट होती है, परसेंटेज लॉस होता है, ये परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये परसेंटेज ऑफ टैक्स होता है। तो यहाँ पर देखिए जो मोहन है, मोहन 2 रुपए कमाता है 100 रुपए लगा करके। अब इसका जो कंपेयर है हम लोग 100 से किए हैं, इस वजह से ये क्या हो गया? परसेंटेज हो गया। यानी कि जो मोहन का प्रॉफिट है वो एक्चुअली 2% है। कितना है? 2% है, ठीक है। अब सोहन जो कि 200 रुपए में 3 रुपए कमा रहा था, ठीक है, जब हम इसका 100 रुपीज की कंपेयर में देखते हैं तो ये सिर्फ कितना कमा रहा है? 1.5 रुपए कमा रहा है। यानी कि इसका जो प्रतिशत प्रॉफिट है वो कितना है? 1.5% है। अब आप यहाँ पर एक्चुअल कंपैरिजन पे आ रहे हैं, ठीक है। आपने जब शुरुआत में कंपेयर किया था तो यहाँ पर जो सोहन का गेन था वो मोहन के कंपेयर में ज्यादा था, जबकि प्रतिशत में जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर सोहन का गेन जो है वो मोहन के गेन से कम है। यानी कि जो सोहन को मिलने वाला लाभ है वो मोहन को मिलने वाले लाभ से कम है, ठीक है। तो प्रतिशत की हेल्प से हम लोग यहाँ पर सही कंपेयर कर पाए, नहीं तो हम लोग वही कंपेयर करते रहते दैट सोहन जो है आपका वो मोहन के कंपेयर में ज्यादा प्रॉफिट क्लिक कर रहा है, जबकि असली बात क्या है? एक्चुअली सोहन को सिर्फ 1.5% का प्रॉफिट हो रहा है और मोहन को 2% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर बात कंपेयर की होती है तो कंपैरिजन हम लोग सिर्फ परसेंटेज से नहीं कर सकते, लेकिन परसेंटेज सबसे अच्छा तरीका होता है कंपेयर करने का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप और भी काफी चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर राम और श्याम 2% है, राम और श्याम 2% है, ठीक है। राम जो है वो 2 रुपए कमाता है और जो श्याम है वो सिर्फ 1 रुपए कमाता है, ठीक है। राम जो है वो 2 रुपए कमाता है और श्याम जो है वो 1 रुपए कमाता है। लेकिन आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो है आपका, इन्वेस्टमेंट राम का 100 रुपीज है और जबकि श्याम का जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 25 रुपीज है, ठीक है। तो सिर्फ अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू से हम कंपेयर कर रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि राम का प्रॉफिट श्याम के कंपेयर में ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंपैरिजन हो रहा है ये एक्चुअल कंपेयर नहीं है। एक्चुअल कंपेयर कब होगा? जब हम लोग परसेंटेज में उसको कंपेयर करेंगे, प्रति 100 पर जब उसको कंपेयर करेंगे। अब जब हम 100 के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो प्रति 100 रुपए लगाने पर इसको सिर्फ 2 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है। जब भी प्रति 100 पर आप बात कर रहे होंगे तो वही क्या होता है? परसेंटेज होता है। ये जो प्रति 100 पर 2 रुपए मिल रहा है यही क्या है? इसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इसका कितना है? 2%। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए ये 1 रुपए कमा रहा है लेकिन प्रत्येक 25 रुपए कमा रहा है। प्रत्येक 25 रुपए लगाने पर वो 1 रुपए कमा रहा है, तो इसको आप 1% नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? जब हम प्रति 100 पर कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस 25 रुपए में 1 रुपए कमा रहा है वो, तो 100 रुपए अगर वो लगाता, यानी कि इससे 4 गुना ज्यादा पैसा लगाता, तो 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट भी कमाता है। कितना कमाता? 4 रुपए कमाता, ठीक है। तो यहाँ पर जो श्याम का प्रॉफिट हो रहा है वो कितने रुपए हो रहा है? 4 रुपए हो रहा है। कब? अगर वो 100 रुपए लगाता तब, ठीक है। अब इसका भी प्रति 100 पर अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसका भी प्रॉफिट परसेंटेज होगा, कितना है? 4%। न्यूमेरिक वैल्यू में क्या लग रहा था कि किसका बेनिफिट ज्यादा है? राम का बेनिफिट ज्यादा है, जबकि परसेंटेज में क्या क्लियर हो गया है कि जो श्याम है उसका बेनिफिट या उसका प्रॉफिट जो है राम के कंपेयर में ज्यादा है। तो जब भी हमको सही तरीके से कंपेयर करना होता है, दो क्वांटिटीज को सही तरीके से कंपेयर करना होता है, तो हम परसेंटेज का यूज करते हैं। यही होता है इसका सबसे बढ़िया एप्लीकेशन परसेंटेज का, ठीक है।
चलिए हम बात करते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी भी चीज का कंपेयर प्रति 100 पर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो, परसेंटेज बोलते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 1% है ना, तो 1% का मतलब क्या होता है कि प्रति 100 पर एक की बात कर रहा है, प्रति 100 पर एक की बात कर रहा है। अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/100 हो जाएगा। यानी जहां पर प्रतिशत लगा होता है, अगर उसको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो आप 100 से उसको डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि परसेंट का मतलब ही क्या होता है, 100 से डिवाइड करना, ठीक है। 1% का मतलब क्या होता है कि प्रति 100 में सिर्फ एक की बात की जा रही है, ठीक है। अगर यहीं पर 2% होता तो 2% का मतलब क्या है कि प्रति 100 में 2 की बात हो रही है, 2 आउट ऑफ 100, ठीक है। प्रति 100 में 2 की बात की जा रही है। अगर यहाँ पर ये 3% होता तो यहाँ पर 3 की बात की जा रही है, लेकिन प्रति 100 में। अगर ये 4% होता तो इसका मतलब क्या है कि 4 आउट ऑफ 100, ठीक है। यानी कि किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के पीछे अगर परसेंटेज लगा है तो इसका मतलब क्या है कि प्रति 100 पर उसका कंपेयर करके जो वैल्यू आ रही है उसको दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर इसके एप्लीकेशन रहते हैं जो आप देख सकते हैं। तो पहली चीज तो आप लोग ये जान लीजिए यहाँ पर कि परसेंटेज, रेशियो और डीए, इन तीनों को अगर रिलेट करके आप पढ़ना चाहो तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, जिससे आपके जो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस रहते हैं वो भी आसान हो जाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी अगर आपका क्लियर है तो उसको भी यूज कर सकते हो उसमें ना, या फिर परसेंटेज को रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बहुत अच्छे से आप रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो किसी भी चीज का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, किसी भी क्वांटिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, 100% होता है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी अमाउंट है तो वो क्या है, आपके अमाउंट का 100% है। जैसे कि आपके पास मान लेते हैं 500 रुपीज है, और ये 500 अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने पैसों को 50% किसी दूसरे को दे दो, ठीक है, अपने पैसों को 50% किसी दूसरे को दे दो, तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि आप अपने अमाउंट का हाफ अमाउंट किसी और को दे दीजिए, है ना, क्योंकि आपका पैसा क्या है, टोटल ये 100% इसको माना जाएगा। और अगर आपसे कोई बोल रहा है कि आप हाफ यानी कि आधा पैसा किसी को दे दीजिए, यानी कि वो क्या कह रहा है कि 100% का 50% अमाउंट जो है किसी और को दे दीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ जो 500 का 250 होगा, 250 रुपए होगा, ये एक्चुअल में क्या है, आपके अमाउंट का 50% है, ठीक है। यानी कि 50% को आप क्या कह सकते हो, 1/2 को कह सकते हो, उसको आधा कह सकते हो, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं परसेंटेज जो 100% होता है, 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब होता है 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100। तो 100 आउट ऑफ 100 का मतलब क्या होता है, टोटल। अगर आपने 100 में 100 नंबर लाए तो इसका मतलब है कि आपने टोटल मार्क्स ऑब्टेन कर लिए, है ना, टोटल मार्क्स ऑब्टेन कर लिए। यानी कि जहां पर भी 100% लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, 100 आउट ऑफ 100। तो यहाँ पर वैल्यू क्या निकल के आती है आपकी 1, और रेशियो में 1 जो वैल्यू रहती है इसको आप क्या कह सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हो, कि एक से ज्यादा रेशियो नहीं होती, क्योंकि रेशियो क्या होता है, बाइनरी होता है आपका। तो सबसे इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या होती है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। अब ऐसा नहीं कि 1 से ग्रेटर कोई वैल्यू नहीं हो सकती है, 1 से ग्रेटर भी वैल्यू हो सकती है। परसेंटेज में भी ये आपका 100% ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इसके बाद भी आपको 100%, 300% इन सब चीजों को निकाल सकते हो। लेकिन पर्टिकुलर अगर किसी अमाउंट की मैं बात करूं तो कोई भी अमाउंट मैक्सिमम अपने आप का वो 100% हो सकता है। और रेशियो में अगर बात करूं तो उसी को आप क्या बोलोगे, टोटल बोलोगे। टोटल का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है। अगर इस 100% अमाउंट को आप हाफ कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप इसको 1 को हाफ कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तरफ आप क्या लिख रहे हो, परसेंटेज लिख रहे हो, और दूसरी तरफ क्या लिख रहे हो, रेशियो लिख रहे हो, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि अमाउंट का हाफ का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है 50%। ठीक है, अगर मैं 1/3 कर दूं तो 1/3 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर परसेंटेज में भी आप कितने का थर्ड करोगे, 100 का थर्ड करोगे, क्योंकि 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है 100%, अपॉन 3 है तो मतलब 100% का 1/3 है ना। अब 100% का 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 33 करेक्ट 1/3%। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 1/4 कर रहे हो, रेशियो का 1/4 रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो में 1 का मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो 100 अपॉन कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो 100 अपॉन 4 कर रहे हो तो कितना हो जाएगी, 25% के इक्वल हो जाएगा। अब ये कह सकते हो 1/4 का मतलब क्या होता है, तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो 100%, अपॉन कितना है 4, सीरीज कर ली तो कितना आ गया यहाँ पर 25, तो ये 25% के इक्वल हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर अगर 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, 1/5 अनुपात को अगर आप प्रतिशत में देखना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये कह रहे हैं कि 100% का आप कितना करना चाह रहे हो, 1/5 करना चाह रहे हो, और 100% का 1/5 कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। कुल मिलाकर के जब यहाँ पर आप रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो, और उस चीज को समझने से बेहतर है कि आप ये समझ लो कि जहां पर भी 1 लिखा होता है तो 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है 100%। अगर यहीं पे आपका 2/5 होता, 2 अपॉन रेशियो को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे होते तो यहाँ पर इस 2 को क्या लिख दिया, 1 into 2/5, और 1 का मतलब क्या है यहाँ पर 100%, और 100% का 2/5 निकाल दे कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, हो जाता है, यानी ये 40% का रेशियो है। 40% का रेशियो क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेशियो में 1 को मैक्सिमम वैल्यू माना जा रहा है यहाँ पर, और वैसे ही परसेंटेज में हम मैक्सिमम वैल्यू क्या मान रहे हैं, 100% मान रहे हैं, और 100% से देखो रेशियो में वैल्यू क्या है, 1 है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, जब यहाँ पर रेशियो में हम 1/6 की बात करें तो यहाँ पर देखिए रेशियो में जो 1/6 है उसको परसेंटेज में आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर भी हम 1 के प्लेस में क्या प्लेस करेंगे, 100 प्लेस करेंगे। ठीक है, और 100/6 करते हैं तो ये हो जाएगा 50/3, और 50/3 को क्या लिख सकते हो, 16 करेक्ट 2/3% लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और वैल्यूज को कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आपका रेशियो में लिखा हुआ है 1/7, ठीक है, या फिर अब से ही बोला जा रहा है कि आपने टोटल अमाउंट का 1/7 पार्ट जो है किसी को डोनेट कर दे, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, परसेंटेज में कितना हो रहा है वो देखते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 के प्लेस में आप क्या रखेंगे, 100 रखेंगे, यानी कि 100 का 1/7 बोल रहे हैं, 100 का अगर हम 1/7 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 का 1/7, तो ये क्या हो जाएगा आपका 14 करेक्ट 2/7% हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कोई जादू नहीं चल रहा है, 1 को आपने क्या लिया, 1 को मान लिया 100% अपॉन 7 हो गया, तो 7 बन जाए कितना हो जाएगा, 7, 3 कैरी करेगा 30 हो जाएगा, और 7 4 जा 28, 2 बचेगा तो 2/7% हो जाएगा, यानी 14 करेक्ट 2/7%। यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको समझते हुए चलेंगे तो बाकी के यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहेंगे, अप्रोचेस रहेंगे, बहुत आसान हो जाएंगे। अगर मैं रेशियो में 1/8 की बात करूं, ठीक है, रेशियो में जो 1/8 की क्वांटिटी है उसको परसेंटेज में कैसे लिखोगे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 100/8 हो जाएगा। 100/8 को और क्या लिख सकते हो आप, 100/8 को लिख सकते हो आप, क्योंकि 4 से फिनिश हो रहा है, 100 भी 4 से फिनिश हो रहा है, तो 25/2 हो जाएगा, और 25/2 को आप क्या लिख सकते हो, 12 करेक्ट 1/2% लिख सकते हो। क्लियर, अगर यहीं पर ये 1/9 होता है रेशियो में, तो परसेंटेज में इसको क्या लिखते हैं, 100/9 लिखते हैं। 100/9 क्या हो जाता है आपका 11 करेक्ट 1/9% हो जाता है। अगर रेशियो में 1/10 की बात करो तो ये क्या हो जाएगा 100/10, और 100/10 क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं 1/11 की बात करूं तो 1/11 क्या हो जाएगा 100/11, 11 9 या 99, और 1 बचेगा आपका, तो क्या हो जाएगा 1/11 हो जाएगा। यहाँ पर
9 करेक्ट 1/11% का मतलब क्या होता है 1/11 होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसकी आगे भी आप परसेंटेज और रेशियो में रिलेशन देख सकते हो। 1/12 को आप क्या लिखेंगे परसेंटेज में, तो ये क्या हो जाएगा 100/12। अब अगर इसको फिनिश करते हो तो क्या आ जाएगा 100 को 4 से फिनिश करते हो तो 25 आ जाएगा, और 12 को अगर 4 से फिनिश करते हो तो 3 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 25/3। अब 25/3 को क्या लिख सकते हो आप एक करेक्ट 1/3% लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर रेशियो में 1/13 है तो उसका परसेंटेज में वैल्यू क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 100/13 हो जाएगा। और 13 से कितना होता है 91 होता है, तो 7 करेक्ट 9/13 हो जाएगा। क्लियर, अगर यहाँ पर आपका 1/14 है, इसको आप रेशियो में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो 1/14 में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर इसको 100/14 कर दो तो ये 50/7 आ रहा है, और 50/7 को आप क्या लिख सकते हो 7 करेक्ट 1/7% लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ पर देखिए 1/15 अगर लिखा होगा तो 1/15 को क्या लिख सकते हो परसेंटेज में। यहाँ पर देखिए रेशियो से हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, और बोर होने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो एक ही पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो भी मैं लिख रहा हूँ अभी इसको जब लोग इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये वेस्ट नहीं है। ठीक है, तो 100/15 अगर मैं कर रहा हूँ तो ये इसको 5 से फिनिश कर सकते हैं, 5 3 15 और ऊपर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20/3 हो गया है। 20/3 को आप क्या लिख सकते हो 6 करेक्ट 1/3% लिख सकते हो। ठीक है, अगर यहीं पे आपका ये 1/16 होता है रेशियो में, अभी आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए तो ये 100/16 हो जाएगा। 100/16 4 से अगर फिनिश करते हैं तो 25/4 हो जाएगा, तो ये 6 करेक्ट 1/4% हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं 1/17 लिखूं, ठीक है, 1/17 को आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट हो गए ये 100/17 हो जाएगा। अब 17 के टेबल में 100 के नियर नंबर कौन सा होता है, अगर आप 17 into 7 करते तो कितना हो जाएगा 7 से 49, 7 1 7 4 11 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना, तो 6 बार कर सकते हैं, 6 से 42 से भी ज्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। 17 5 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, और वहां पर कितना बचेगा आपका 15 बचेगा, तो इसको लिख सकते हो आप यहाँ पर 5 करेक्ट 15/17, 17 × 85 और 15 100/17, और यहाँ पर 1 का मतलब भी क्या है 100 है ना। अगर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 1/18 को आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100/18 को आप और छोटा कर लीजिए 50/9 कर लीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा 9 × 45 और 5 50/100, है ना। अगर यहाँ पर आपका 19 है 1/19 को कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो ये 100/19 हो जाएगा। 100/19 19 5 95, तो कितना बचेगा 5 बचेगा आपको, तो इसको लिख सकते हो आप 5 करेक्ट 19 और यहाँ पर 5%, 5 करेक्ट 5.19%। अगर यहाँ पर रेशियो में आपका 1/20 होगा, इसको परसेंटेज में आप 100/20 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए एक तो सिंपल तरीका आप ये याद कर सकते हो कि इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर वहां पर आप उसको 1 का मल्टीपल ले लो, और 1 का मतलब क्या होता है यहाँ पर 100 होता है, 2 का मतलब क्या होगा 200% होगा, 3 का मतलब रेशियो में 300%, 4 का मतलब 400%, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये आप लोग नोट कर लीजिए, और भी जो क्वेश्चंस हम कराएंगे वो सब इसी पर बेस्ड होंगे। ठीक है,
देखिए घबराना नहीं, यहाँ पर मैथमेटिक्स जो है कोई भी चैप्टर हम लोग एकदम स्लो मोशन में पढ़ेंगे, और अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आएंगे, आप रिपीट करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग टेबल बनाते हैं, बेसिकली इस टेबल का हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं, तो जहां पर भी हम लोग क्वांटिटीज को छोटा करके नोट करते हैं या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जहां पर हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं रेशियो का, ठीक है। देखिए कौन से क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर रहे होते हैं, जहां पर दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन जो रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रहता है, वहां पर इन रेशियो को आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप क्वेश्चन ले लीजिए कोई भी, जहां पर एक क्वांटिटी जो है आपकी दूसरी क्वांटिटी के लिए क्या हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपने दो क्वांटिटी ले ली, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2, ठीक है। अगर ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वहां पर आप रेशियो टेबल का यूज डायरेक्ट कर सकते हैं, परसेंटेज रेशियो टेबल का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टैटिक क्वांटिटी कहां पर मिलेंगे आपको, कौन से टाइप के क्वेश्चन में मिलेंगे, तो जहां पर देखिए दो लोगों की आय, एफिशिएंसी या एज, किसी भी चीज को कंपेयर किया जा रहा होगा, और वहां पर क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि एक की आय या एक की एज जो है दूसरे की एज से या आय से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बच रहा है उसकी कम है, ठीक है। जैसे यहां पर मैं बोल दूं ए की आय यानी कि इनकम बी की आय से 33.1/3% ज्यादा है ना। अब यहां पर देखिए ए की आय जो है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि दूसरा जो उसके साथ का होगा, जिसके साथ उसका कंपेयर किया जा रहा है, उसकी आय क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर देखिए ए की आय जो ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, 33.1/3%। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब बी की आय क्या होगी, बी की आय कम होगी, क्लियर है। अगर यहाँ पर बोल रहा है कि ए की जो क्षमता है वो बी की क्षमता से 25% ज्यादा है, ज्यादा है या कम है, फिलहाल तो यहाँ पर ज्यादा है ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो ए की इफिशियंसी है वो ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो बी की क्षमता है वो कम होगी। दो क्वांटिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक अगर ज्यादा हो तो ऐसे में दूसरी स्वयं में कम हो जाएगी, खुद से कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ए की आय बी की आय से 33.1/3% ज्यादा है, तो सबसे पहले तो आप इसका जो है रेशियो निकाल लीजिए। अब इसका रेशियो कितना है, 1/3 है, ठीक है। इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये 1/3 वाला जो रेशियो है ये ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे में जो बी की आय है वो क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर नीचे रो का मतलब ही क्या है कि कम होगी। तो आपको क्या देखना है, इस परसेंटेज के या इस रेशियो के नीचे वाला रेशियो देखना है। आपका जो रेशियो टेबल अभी आपने बनाया ना 1/3, 1/4, 1/5 इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए अगर एक क्वांटिटी ज्यादा है तो दूसरी कम है, और कम वाली आपसे पूछ रहा है, तो ऐसे में आपको करना क्या है कि जो क्वांटिटी ज्यादा है पहले उसका अनुपात देख लीजिए, ठीक है। फिर उसके नीचे वाला अनुपात 1/3 के नीचे वाला अनुपात क्या है, देखो टेबल में 1/4 है, 1/4 और 1/4 का परसेंटेज क्या है, 25% है। तो इसका मतलब क्या है कि ए की आय अगर बी की आय से 33 से 1/3% ज्यादा है, तो ऐसे में बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, 25% कम है। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़नी है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। देखिए एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका यहाँ पर हम बताएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसको अगली क्लास में बताऊं। अभी जो है आप इसी तरीकों को इम्प्लीमेंट में लाइए, ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे परसेंटेज में। मैं नहीं चाहता कि मिक्सअप हो जाए सब एक दूसरे में और आपको समझने में कठिनाई हो, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि जो ए की क्षमता है वो बी की क्षमता से
वो बी की क्षमता से 25% ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए ए की क्षमता जो है वो 25% ज्यादा है, तो ऐसे में बी की क्षमता जो है वो कम होगी ए के कंपेयर में। भाई बी के कंपेयर में ए की ज्यादा है, तो ए के कंपेयर में बी की कम होगी। 25% यहाँ पर ज्यादा है, तो पहले 25% का रेशियो निकाल लीजिए। 25% का रेशियो कितना है 1/4, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कमी का परसेंटेज हमको निकालना है कि बी कितने परसेंट कम है। भाई ए ज्यादा है तो बी कम है, और कम के लिए हम लोग क्या देखेंगे, इसके नीचे का रेशियो देखेंगे। और 1/4 के नीचे का रेशियो क्या है 1/5 है। अब इस रेशियो का परसेंटेज निकाल लीजिए, क्योंकि ये रेशियो में आंसर होगी। अब अगर परसेंटेज में आंसर निकालेंगे 1/5 का, तो ये कितने परसेंटेज का है 20% का। क्लियर है? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर ए की क्षमता बी की क्षमता से 25% ज्यादा है, तो ऐसे में बी की क्षमता जो है ए की क्षमता से कम होगी, और कितने प्रतिशत कम होगी 20% कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्पीड आ रहा है। फिलहाल ऐसी क्वांटिटी ऐसे क्वेश्चंस आप ढूंढ के सॉल्व कीजिए, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं भी प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको, और ऐसी क्वांटिटीज बता देता हूँ जिससे आप क्वेश्चन ढूंढने में आसानी होगी आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर और कहां पर मिल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए जहां पर भी दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट किसी तीसरी क्वांटिटी के इक्वल हो रहा होगा, और उस तीसरी क्वांटिटी को यानी कि उसके रिजल्टेंट को अगर आप कांस्टेंट रखना चाहते हैं, समान रखना चाहते हैं, तो ऐसे में दोनों क्वांटिटी में से अगर कोई एक क्वांटिटी बढ़ाई जाती है, तो दूसरी वाली क्वांटिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगा, और दूसरी वाली क्या हो जाएगी घट जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं एरिया का फार्मूला। एरिया का जो फार्मूला होता है वो डायमेंशन 1 इंटू डायमेंशन 2 होता है, यानी कि किसी भी जो आपके फिगर्स होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं, अगर उसका एरिया निकाल रहे हो तो आप डायमेंशन 1 इंटू डायमेंशन 2 का मल्टीप्लाई कराते हो कुल मिलाकर के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डायमेंशन 1 और डायमेंशन 2 का मतलब है कि अगर आप निकाल रहे हो सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया अगर आप निकाल रहे हो, तो ये क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई क्या हो गई, पाई तो हो गई कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, पाई कांस्टेंट वैल्यू हो गई। और यहाँ पर वेरिएबल क्या रहता है आपका आर रहता है। तो आर इंटू आर का मतलब क्या है, एक आर को डायमेंशन 1 है और दूसरा डायमेंशन 2 है। अगर यहाँ पर आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं, रेक्टेंगल का एरिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, ये डायमेंशन 1 हो गई और ये डायमेंशन 2, ब्रेड्थ क्या होगी डायमेंशन 2 होगी। अगर आप यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है हाफ बेस इंटू हाइट, या फिर आप यहाँ पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल रहते हैं उसमें लिख सकते हो 3/4 साइड स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जो बेस है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई वेरिएशन होता ही नहीं है, ठीक है। परसेंटेज में कभी भी यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू के लिए कोई वेरिएशन नहीं रहेगा। जो आपके ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल में वेरिएशन होता है। बेस को आपने डायमेंशन 1 मान लिया और हाइट को क्या मान लिया डायमेंशन 2 मान लिया। यहाँ पर दोनों साइड को डायमेंशन 1 को डायमेंशन 1 मान लीजिए और दूसरी को डायमेंशन 2 मान लीजिए। कुल मिलाकर के कहीं पर भी अगर एरिया का फार्मूला रहता है, ठीक है, तो एरिया का फार्मूला आपका डायमेंशन 1 इंटू डायमेंशन 2 रहता है, ठीक है। अब डायमेंशन 1 का भी यहाँ पर देखिए जो आपका यूनिट होगा वो मीटर सेंटीमीटर या लंबाई का ही कोई मात्रक होगा, यहाँ पर भी लंबाई का कोई मात्रक होगा, ये दोनों सिमिलर होते हैं। अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर होता है, तो मीटर इंटू मीटर क्या होता है मीटर के स्क्वायर होता है, यानी कि एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से होता है, ठीक है। हम लोग ज्यादा साइंस में जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए जैसे कि क्वेश्चन ले लीजिए आप। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एरिया जो है किसी रेक्टेंगल में ले लेते हैं, डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई जो है आपकी ये 10 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऐसे में जो एरिया है, एरिया कितना हो जाएगा 10 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि एरिया हो जाएगा 10 गुना 20 मीटर स्क्वायर, या जो भी यूनिट है यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर
मैंने बताया कि ये वाला जो रिजल्टेंट है यानी कि जो प्रोडक्ट होता है, अगर आप प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये क्या है आपका समान रहे, प्रोडक्ट समान रहे। आपके पास रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो ऐसे में एरिया क्या निकल के आ रहा है 20 यूनिट स्क्वायर निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसकी लंबाई में कमी कर देते हो, इसकी लंबाई में मान लेते हैं आपने कमी कर दी और कमी कर दी 50% की कमी कर दी। ठीक है, तो 50% की जैसे ही कमी करेंगे तो लंबाई कितनी बचेगी, अब 5 सेंटीमीटर बचेगी, चौड़ाई भी उतनी है, तो एरिया निकालेंगे कितना हो जाएगा 5 गुना 10 हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पहले तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि एरिया को समान ही रखना है, यानी कि एरिया जो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा और आपने लंबाई में तो कमी कर दी, ये 5 हो गया, तो ऐसे में फिर चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि ऐसे केस में जो रिजल्टेंट वाले केस होते हैं, अगर इस प्रोडक्ट को आप समान रखना चाहते हो और डायमेंशन 1 को बढ़ाते हो, तो ऐसे में डायमेंशन 2 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये डायमेंशन 1 को आप घटाते हो तो डायमेंशन 2 को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप के फार्मूले जहां भी आप इस्तेमाल करते हो, जैसे डिस्टेंस का फार्मूला आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड, है ना। अब आप डिस्टेंस जो है इसको कांस्टेंट यानी कि सेम रखना चाहते हो, और ऐसे में अगर आपने टाइम का परसेंटेज बढ़ा दिया, टाइम का परसेंटेज बढ़ा, डिस्टेंस सेम है, आपको ट्रेवल करना है 10 किलोमीटर, लेकिन इस बार आप टाइम जो है ज्यादा ले रहे हैं, मतलब टाइम को बढ़ा रहे हैं। और टाइम ज्यादा कब लेंगे, जब स्पीड कम होगी, यानी कि जब टाइम आप ज्यादा ले रहे हैं तो इसका मतलब स्पीड क्या है आपकी, कम है। अगर टाइम कम ले रहे हैं तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। या फिर इस टाइप की कोई भी फार्मूला है आपके पास, जैसे कि आपका एक्सपेंस का फार्मूला होता है, एक्सपेंस यानी कि खर्चे का, जो खर्च का फार्मूला रहता है वो क्या रहता है आपका, प्राइस इनटू कंजम्पशन, है ना, प्राइस इनटू कंजम्पशन। यहां पर देखिए कि एक्सपेंस वाले केस में भी सेम वही रहता है। हम मान लेते हैं आपके पास पहले आपके पास खर्च था 100 रुपये, और किसी भी वस्तु की जो कीमत थी, प्राइस था वो 5 रुपया था, 5 रुपए का एक मिलता था। आपके पास 100 रुपए का खर्च हो रहा है, खर्च कितना हो रहा है, खर्च हो रहा है 100 रुपए का, और कीमत कितनी है, कीमत है 5 रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप कितने किलोग्राम उसको यूज करो, कीमत है 5 रुपए प्रति किलोग्राम और खर्च है 100 रुपए, तो इसका मतलब यहाँ पर आप इसको 20 किलोग्राम खरीद पा रहे हो, यानी कि जो आप खपत कर रहे हो लगभग आप 20 किलोग्राम की खपत कर रहे हो, 20 किलोग्राम खा रहे हो, 5 रुपए में मिल रहा है, तो 100 रुपए का खर्चा आ रहा है। ठीक है, अब अगर इस खर्चे को आप समान रखना चाहते हो और कीमत बढ़ जाती है, अगर ये कीमत बढ़ जाती है, कीमत अगर आपकी ये बढ़ जाती है, 5 रुपए से 10 रुपए हो जाती है, लेकिन आप खर्च उतना ही रखना चाहते हो 100 रुपए, तो 10 रुपए जब कीमत होगी फिर खपत कितनी कर पाओगे, 10 रुपए में 10 रुपए प्रति किलोग्राम वस्तु है, अब 100 रुपए ही खर्च करना चाहते हो, कितना खरीद पाओगे, सिर्फ 10 किलोग्राम ही खरीद पाओगे इस बार। तो यहाँ पर देखो खपत क्या हो जाएगी, खपत कम पड़ जाएगी। तो यहाँ पर भी जो रिलेशन होता है ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहीं पर भी अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई फार्मूला आप देख रहे हो, ठीक है, और उसमें किसी एक क्वांटिटी में कमी हो रही है, इसका दूसरी वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन में भी इसका इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप इसका यूज कर सकते हो। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर आपसे ये बोले क्वेश्चन है चीनी की कीमत में, चीनी की कीमत में 33.1/3% की कमी होने पर कोई व्यक्ति, चीनी की कीमत में 33.1% की कमी होने पर कोई व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे,
कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च समान रहे, ताकि खर्च समान रहे। अब यहां पर देखिए जो कीमत है, कीमत में क्या की गई है, कीमत में की गई है कमी। अब देखिए अगर प्राइस आप घटा देते हो, प्राइस को आप घटा देते हो, तो जो यहाँ पर खर्च का फार्मूला होता है, एक्सपेंस का जो फार्मूला होता है वो भी मैंने बताया क्या होता है आपका, प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है ना। एक्सपेंस आप समान रखना चाहते हो, इस खर्च को समान रखना चाहते हो और प्राइस बढ़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्राइस यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है कि कीमत में 33.3% की कमी हुई है। तो अगर प्राइस घटा रहे हो तो इसका मतलब कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आप एक्सपेंस को समान रखना चाह रहे हो। तो यहाँ पर देखो प्राइस में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और कितने की कमी हो रही है, 33 से 1/3% की कमी हो रही है। तो पहली चीज तो इसका अनुपात लिख लो कि अनुपात में इसको आप कितना बोलोगे, इसको बोलोगे 1/3। अब प्राइस में कमी हो रही है तो दूसरी चीज पूछ कह रहा है कि खपत में, यानी कि कंजम्पशन में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो पहली चीज तो वृद्धि होगी, डेफिनेटली वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि करनी पड़े, कितने प्रतिशत वृद्धि करने पड़े ताकि एक्सपेंस यानी कि खर्च क्या है आपका समान है। तो यहाँ पर देखिए कि प्राइस में कमी है तो इसका मतलब क्या है कि कंजम्पशन में वृद्धि हो रही है, और वृद्धि का मतलब क्या है, यहाँ पर इसके ऊपर वाला रेशियो, और 1/3 के ऊपर वाला रेशियो क्या था, 1/2 था, यानी कि रेशियो में 1/2 जो है परसेंटेज में कितने की बात हो रही है, अभी 50% की बात हो रही है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 50% हो जाएगा। ठीक है, 33 से 1/3% का मतलब है रेशियो में 1/3, कीमत में 1/3 कीमत की वृद्धि हो रही है। तो ऐसे में जो कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगा आपका वृद्धि नहीं कमी हो रही है यहाँ पर, तो ये 1/3 क्या हो जाएगा आपका 1/3। यहाँ पर देखिए कमी हो रही है तो यहाँ पर जो कंजम्पशन है ये बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब है कि 1/3 के ऊपर वाला अनुपात क्या होगा, इसके लिए आनुपातिक आंसर होगा, और प्रतिशत वाला प्रतिशत आंसर होगा। ठीक है, तो 1/2 का अनुपात मिल रहा है जो कि 50% के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 50% का आपको क्या मिल रहा है, 50% जो है वो आपके खपत में वृद्धि हो रही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया जैसे भी कहीं पर भी अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि आप इस चीज को इंप्लीमेंट में ला सकते हैं, क्वेश्चन में इसको यूज कर सकते हैं। ए की जो आय है, ए की आय बी की आय से 7 से 1/7%, 7 से 1/7% ज्यादा है। इस बार कर देते हैं कम, हर बार तो ज्यादा लेते हैं। ए की आय बी की आय से 7 से 1/7% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है। मैंने तो बताया यहाँ पर यदि आप दो क्वांटिटी में कंपेयर कर रहे होते हो तो एक अगर ज्यादा है तो दूसरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ए की आय है, ए की आय जो है वो बी की आय से कम है, ए की आय जो है बी की आय से कम है, और कितने प्रतिशत कम है, तो 7 से 1/7% कम है। 7 से 1/7% कम है। 7 से 1/7% का अगर आप अनुपात में हम आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/14, है ना। अभी जो मैंने टेबल लिखवाया उसमें आप देख सकते हैं 7 से 49 50/7, उसको अगर 100 करते हैं तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1/14 हो जाएगा। तो ये हो गया अनुपात। ठीक है, ए की आय बी की आय से कम है, तो ऐसे में जो बी की आय है वो ए की आय से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी।
ज्यादा का मतलब यहाँ पर देखिए, इसीलिए मैं ऊपर ऐसे साइन लगा देता हूँ, यानी कि जो कमी वाला अनुपात है इसके ऊपर वाला अनुपात लेना है। 1/14 के ऊपर वाला अनुपात क्या है? 1/13 है। तो 1/13 ये अनुपाती का आंसर हो गया। अगर आप प्रतिशत में इसको देखेंगे तो 1/13 को प्रतिशत में क्या लिखेंगे? तो इसको आप लिखेंगे भाई 100/13 है ना, तो क्या हो जाएगा ये 13 सत्ती 91 हो जाएगा। 13 सत्ती 91, 91 और 9 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1/13 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे? 7 सही 9/13%। ये चीज क्लियर है? यानी कि यहाँ पर जो बी की आय है वो ए की आय से कितने परसेंट ज्यादा है? 7 सही 9/13% ज्यादा है। क्लियर? इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन आपने देखना है, ठीक है? अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए की क्षमता बी की क्षमता से 50%, ये ज्यादा करेक्ट हो जाएगा आपका, 12 से 1/2%। ए की क्षमता जो है बी की क्षमता से 12 से 1/2% ज्यादा है। तो बी की क्षमता ए की क्षमता से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि जो ए की क्षमता है वो बी की क्षमता से ज्यादा है। ठीक है, ए की क्षमता जो है ज्यादा है, और कितना ज्यादा है? 12 से 1/2% ज्यादा है। अब अगर ए ज्यादा है, कंपेयर बी से किया जा रहा है, तो इसका मतलब बी क्या है? बी की क्षमता कम है। अब सबसे पहले 12 से 1/2% ये रूप है, इसको अगर आप अनुपात में देखते हो तो कितने का अनुपात है? ये 1/8 का अनुपात है ना। इस बार हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा इस अनुपात के नीचे वाला अनुपात। इस अनुपात के नीचे मैंने कौन सा अनुपात लिखा था? 1/9 लिखा था। तो यहाँ पर देखिए ये कितना कम होगा? अनुपात में 1/9 कम होगा, और प्रतिशत में देखेंगे तो 1 को क्या लिखा जाता है? 100 लिखा जाता है। तो 100/9 कितना हो जाएगा? 11 से 1/9% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो बी की आय है वो ए की आय से कितना कम है? 11 से 1/9% कम है। क्लियर? इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए चीनी वगैरह की कीमत से ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यदि राम घर से स्कूल तक की दूरी को तय करने के लिए पहले से 11 से 1/9% ज्यादा समय लेता है। 11 से 1/9% ज्यादा समय लेता है, तो उसकी चाल में कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में भी आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने बताया कि समय और जो चाल है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी अगर आप डिस्टेंस यानी कि दूरी को समान कर दो तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो राम जो है घर से स्कूल तक ही जा रहा है, तो बाद में भी घर से स्कूल तक ही जाएगा, तो दोनों कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो समान दी गई है। और इस समान डिस्टेंस में देखो क्या कह रहा है कि जो समय है उसको ज्यादा लग रहा है, टाइम जो है
अब देखिए यहाँ पर घर से स्कूल की डिस्टेंस की बात हो रही है और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड होता है। अब यहाँ पर अगर टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। टाइम यहाँ पर देखिए टाइम बढ़ रहा है और कितना बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है 11/9%। 11/9% किसका रूप है, 1/9 का। अगर टाइम बढ़ रहा है तो जो स्पीड है यानी कि चाल है, चाल में कमी आएगी, स्पीड में आएगी कमी। कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो मैंने बताया ये यहाँ पर 1/9% है, सॉरी 1/9 अनुपात है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, नीचे रो आने का मतलब है कि इसके नीचे वाला अनुपात, और इसके नीचे वाला अनुपात क्या 1/9 के बाद वाला 1/10 है, यानी अनुपात में ये 1/10 होगा। अगर हम प्रतिशत में निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्लियर, सो 1/10 है तो 10%। एक को आपने 100 लिखने है और 100/10 हो जाएगा। 100%/10 करोगे 10% हो जाएगा। क्लियर, हटा दें इसे में, चलिए ठीक है। नोट करना है नोट कर लीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। देखिए मेरी आदत है मैं सारे क्वेश्चन के ऑरिजिन सिखाता हूँ, इसका भी ऑरिजिन में सिखाता है, लेकिन एक ही क्लास में सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ इसको जो आपको टेबल बना के दिया है मैंने परसेंटेज और रेशियो का, मैं उसका यूज बता रहा हूँ कि उसको डायरेक्ट कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उस रेशियो को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अभी उस रेशियो में जो बेसिक अप्रोच होते हैं, इन क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कितने तरीके होते हैं, मैं उलझाना नहीं चाहता। ठीक है, तो अभी इसी तरीकों को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ताकि ये तरीका साबित हो जाए। अभी सारी चीजें पढ़ाएंगे एकदम अच्छे से। ठीक है, और आपने कोशिश करना है कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर आप लोग करवा दीजिए ताकि मैं लाइव क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, मेरा मोटिव यहाँ पे आने का, पैसा कमाने का बिल्कुल नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी मेरे से नहीं पढ़ पा रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं तो मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सके। ठीक है, देखिए चीनी की कीमत वाला मैंने एक ही क्वेश्चन देखा क्योंकि मैं आपको वैरायटी दिखा रहा था कि कितने टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्षमता और जो रिक्वायर्ड टाइम होता है आपका ना, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि किसी काम को करने के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम होता है और जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रिक्वायर्ड टाइम में तो ये टोटल वर्क डन के इक्वल हो जाता है। टोटल वर्क डन के इक्वल हो जाता है। रिक्वायर्ड टाइम यानी कि लिया गया समय, लिया गया समय या पूरा करने में आवश्यक समय, लिया गया समय टेकन टाइम में लिखते हैं ना इसको, इसलिए लिया गया समय और वह क्षमता, किसी व्यक्ति द्वारा उसकी क्षमता और उसके द्वारा लिया गया समय का प्रोडक्ट ये क्या बताता है, कुल कार्य को दर्शाता है। ये कुल कार्य को दर्शाता है, यानी कि जो कुल कार्य का फार्मूला होता है वो भी दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट से बन रहा होता है। तो यहाँ पर भी अगर आप कुल कार्य को समान रखना चाहते हो, समान कार्य की बात होगी, कार्य समान है लेकिन वो अपनी क्षमता को इतने गुना ज्यादा बढ़ा देता है, इतने प्रतिशत ज्यादा बढ़ा देता है, तो अभी समय कितने प्रतिशत कम लगेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर कुल कार्य है और कार्य दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है तो ऐसे में अगर एक क्वांटिटी आप बढ़ाते हो तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, घट जाएगी। अगर पहली क्वांटिटी आप घटाते हो तो ये वाली क्वांटिटी बढ़ जाएगी, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से लेकर कोई क्वेश्चन बनता है लाइक राम एक कार्य को पहले की तुलना में, पहले की तुलना में 33 सही 1/3%, ये बार बार यही परसेंटेज हम लोग यूज कर रहे हैं। 16 करेक्ट अपॉन 3%, ज्यादा क्षमता के साथ, ज्यादा क्षमता के साथ, ज्यादा क्षमता के साथ करता है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि राम जो है एक कार्य को पहले की तुलना में, मतलब कार्य वही है,
एक कार्य वो जो पहले किया था वही अब भी कर रहे हैं, कार्य समान है। राम एक कार्य को पहले की तुलना में 16.2/3% ज्यादा क्षमता के साथ करता है। इस बार वो जो इसकी एफिशिएंसी है उस क्षमता को ये बढ़ा देता है। अब क्षमता को बढ़ाएगा तो रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस बार क्वेश्चन क्या आपको पूछेगा, अब वह पहले से कितने प्रतिशत कम समय में कार्य पूरा कर पाएगा, कम समय में कार्य पूरा कर पाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो सिंपल सा है भाई, अब कोई भी व्यक्ति क्षमता बढ़ा रहा है यानी कि अब वो ज्यादा कार्य कर रहा है तो कार्य पूरा होने में कम समय लगेगा ही, लेकिन कितने प्रतिशत कम समय लगेगा यही पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो उसका इफिशियंसी है, इफिशियंसी जो है कितने प्रतिशत बढ़ रहा है, इफिशियंसी को बढ़ाया जा रहा है और कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है, 16.2/3%। अगर हम इसको अनुपात में देखते हैं तो कितने का अनुपात है, ये 1/6 का अनुपात है, ये 1/6 का अनुपात है। इफिशियंसी अगर बढ़ रही है तो जो टाइम है रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम घटेगा। तो घटने का मतलब है कि इसके नीचे वाला रेशियो, और 1/6 के नीचे वाला रेशियो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1/6 के नीचे वाला रेशियो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब अगर आप 1/7 देखते हो यानी कि कितना घटेगा, तो अनुपात में 1/7 समय कम हो जाएगा। जैसे कि पहले अगर 49 दिन लग रहा था तो अभी 49 का 1/7 लगेगा, यानी कि अब वो सिर्फ 7 दिन में कार्य समाप्त कर पाएगा। अगर पहले 14 दिन लग रहा था उसको तो अब उसको कितना कम समय लगेगा, 1/7 समय कम लगेगा, यानी कि 14 का 1/7 बोले तो 2 दिन, यानी कि अभी उसको 2 दिन कम लगेगा। पहले 14 दिन लग रहा था अब उसको सिर्फ 12 दिन लगेगा, 2 दिन कम पड़ जाएगा, है ना समय। तो कुल मिलाकर के 1/7 जो है पहले वाले समय का 1/7 समय अभी कम लगेगा। 1/7 का प्रतिशत देखोगे कितना हो जाएगा, परसेंटेज में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 100/7। अभी तो 7 क्या हो जाएगा आपका 13 से ही नहीं 9/7 हो जाएगा, 14 कर लेते हैं ना, 14 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 सत्ते 98 है ना, 14 सत्ते 98 और 2 100, ये कितना हो जाएगा 14 से 2/7%। देखिए यहाँ पर जो परसेंटेज रेशियो है ये आपको टेबल बना के थोड़ा सा याद भी कर लेना है या फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि आप उसको ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें, और जितनी ज्यादा उसको अप्लाई करेंगे उतना बेहतर आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चीनी की कीमत वाले क्वेश्चन तो बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको ढेर सारे क्वेश्चन उसके मिल भी जाएंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लें, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं यहां पर चीनी की कीमत में जो है 25% की कमी हो गई, 25% की कमी हो गई, और तो बोलेगा कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, तो 25% कमी का मतलब है कमी अनुपात में क्या होगा आपका 1/4, और खपत यहाँ पर बढ़ रही है तो 1/4 के ऊपर वाला परसेंटेज, 1/4 के ऊपर वाला अनुपात क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। भाई इसके ऊपर मैंने कौन सा अनुपात लिखा, 1/3 के लिखा था, और 1/3 जो है परसेंटेज में क्या हो जाएगा 33 से 1/3%, यानी खपत क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, और कितनी बढ़ेगी 33 से 1/3% बढ़ेगी। अगर यहाँ पर मैं बोलूं चीनी की कीमत में जो है आपका 25% की वृद्धि हो गई, तो खपत में क्या हो जाएगा, खपत इस बार क्या हो जाएगी कम पड़ जाएगी। चीनी की कीमत 25% की वृद्धि, अनुपात इसका 1/4 ही है। इस बार क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रही है तो खपत में क्या होगी कमी का मतलब है कि इसके नीचे वाला अनुपात हम देखेंगे, और 1/4 के नीचे वाला अनुपात क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, और 1/5 किसका परसेंटेज है 20 का प्रतिशत। ये चीज आ रही समझ में।
अगर यहाँ पे मैं बोल दूं दैट चीनी की कीमत में जो है 16.2/3% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो खपत में क्या हो जाएगी, खपत में हो जाएगी कमी। तो पहले देख लो किसका अनुपात है, तो ये 1/6 अनुपात का है, ये 1/6 का है। और यहाँ पर देखो खपत में कमी होगी तो मतलब यहाँ पर 1/7 वाला आंसर होगा। और 1/7 भी हमने देखा क्या था, 14 से 2/7% था। अगर यहीं पे क्या हो रही होती है, 16 से 2/3% की चीनी की कीमत में क्या हो रही होती, कमी हो रही होती, तो ऐसे में खपत क्या हो जाती, खपत बढ़ जाती। और खपत बढ़ जाती तो यहाँ पर देखो ये आपका 1/6 अनुपात का है, तो इस बार बढ़ाना है, मतलब इसका मतलब इसके ऊपर वाला अनुपात, 1/6 के ऊपर वाला अनुपात क्या है, 1/5 है। और 1/5 को आप क्या लिख रहे हो, 20% लिख रहे हो, ठीक है। तो चीनी की कीमत वाले और जितनी भी वैरायटी के मैंने जो क्वेश्चन बताए वो सारे आप लोग कर लेंगे। इसके अलावा मेरे पास जो क्वेश्चन रहते हैं प्रैक्टिस रिच, वो मैं आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा। और कोशिश कीजिएगा आप लोग भी जो आप लोगों के डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल दें फोटो खींच के, या फिर मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दें, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं डालूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और इसके साथ साथ कोशिश कीजिए 1000 सब्सक्राइबर करने की, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाऊं, आपके डाउट्स लाइव सॉल्व करूं। धन्यवाद।